क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम एक सिंपल सा ईमेल भी बार बार लिखते हो, या फिर रात को पूरे दिन में हुई कोई छोटी सी बात भी दिमाग में रिपीट होती रहती है और तुम सोचते हो शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, उसने ऐसा क्यों बोला होगा। अगर ऐसा होता है तो शायद तुम ओवर थिंकिंग का एक्सपीरियंस कर रहे हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइकोलॉजी कहती है ओवर थिंकिंग अक्सर उन लोगों में ज्यादा होती है जो थॉटफुल होते हैं, जो चीजों को सीरियसली लेते हैं और जो गलतियों से बचना चाहते हैं। मतलब प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम ज्यादा सोचते हो, प्रॉब्लम तब होती है जब थॉट्स लूप बन जाते हैं। एक ही थॉट बार बार रिपीट होने लगता है और धीरे धीरे वो दिमाग को थका देता है। इसलिए साइकोलॉजिस्ट कुछ सिंपल ट्रिक सजेस्ट करते हैं जो ओवरथिंकिंग के लूप को ब्रेक करने में हेल्प कर सकती हैं। सबसे पहली ट्रिक, अपने डिसीजंस को डेडलाइन दो। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे एनालिसिस पैरालिसिस कहा जाता है। जब हम किसी डिसीजन के बारे में इतना सोचते रहते हैं कि डिसीजन लेना ही मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो तुम ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर रहे हो। मेन्यू में इतने ऑप्शंस होते हैं कि तुम 30 मिनट सिर्फ स्क्रॉल करते रहते हो, लेकिन ऑर्डर अभी तक डिसाइड नहीं होता। जितना ज्यादा ऑप्शन देखते हो उतना ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ता है। इसलिए छोटे से डिसीजन के लिए एक सिंपल रूल ट्राई करो। खुद को सिर्फ 5 मिनट दो और डिसीजन ले लो। कभी कभी क्लैरिटी ज्यादा सोचने से नहीं, एक्शन लेने से आती है। नेक्स्ट, जो थॉट्स रिपीट हो रहे हैं उन्हें लिख दो। रिसर्च दिखाती है कि एक्सप्रेसिव राइटिंग थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती है। जब थॉट्स सिर्फ माइंड में रहते हैं वो बार बार रिपीट होते रहते हैं, लेकिन जब तुम उन्हें पेपर पे लिख देते हो तो सिचुएशन ज्यादा क्लियर दिखने लगती है। एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारे बॉस ने मीटिंग में तुम्हारे काम पर एक कमेंट किया। शाम तक तुम सोचते रहते हो उन्होंने ऐसा क्यों बोला, शायद उन्हें मेरा काम पसंद नहीं आया। लेकिन अगर तुम वो सिचुएशन लिख दो, क्या हुआ था, तुमने क्या फील किया और तुम क्या इम्प्रूव कर सकते हो, तो माइंड को लगता है कि थॉट प्रोसेस कंप्लीट हो गया और ओवर थिंकिंग धीरे धीरे कम होने लगती है। नेक्स्ट ट्रिक है, थॉट को एक्शन में कन्वर्ट करो। ओवर थिंकिंग अक्सर तब होती है जब दिमाग किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन कोई क्लियर एक्शन नहीं होता। जैसे मान लो तुम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पर तुम सोचने लगते हो कोर्स बहुत बड़ा है, पता नहीं मैं टाइम पर कंप्लीट भी कर पाऊंगा या नहीं। और फिर तुम अगले 20 मिनट सिर्फ इसी बात के बारे में सोचते रहते हो। लेकिन जैसे ही तुम एक छोटा सा एक्शन लेते हो, जैसे सिर्फ एक चैप्टर खोलना या 10 मिनट पढ़ना स्टार्ट करना, ब्रेन का फोकस वरी से शिफ्ट होकर एक्शन पर आ जाता है। साइकोलॉजी में इसे एक्शन बायस कहा जाता है। छोटे एक्शंस भी माइंड को सिग्नल देते हैं कि सिचुएशन हैंडल हो रही है। इसलिए जब भी ओवरथिंकिंग स्टार्ट हो, अपने आप से पूछो, अभी मैं कौन सा छोटा स्टेप ले सकता हूँ, और बस वही स्टेप स्टार्ट करो। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, जो कंट्रोल में है उस पर फोकस करो। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा रीजन होता है कि हम उन चीजों के बारे में सोचने लगते हैं जो हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। जैसे मान लो कल तुम्हारी प्रेजेंटेशन है और तुम ये सोच रहे हो कि अगर लोगों को मेरी बात बोरिंग लगी तो, अगर किसी ने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया तो। ये सब पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में है वो है प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस करना, स्लाइड्स क्लियर बनाना और थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना। एक सिंपल सा मेंटल फिल्टर यूज करो। इस सिचुएशन में मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ? अगर कोई एक्शन पॉसिबल है तो उस पर फोकस करो, अगर नहीं है तो उस थॉट को बार बार रिपीट करना सिर्फ मेंटल एनर्जी वेस्ट करता है। जैसे तुम वेदर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर बारिश हो सकती है तो अम्ब्रेला कैरी कर सकते हो। लाइफ में भी वही रूल अप्लाई होता है। आज की लास्ट ट्रिक, परफेक्शनिज्म को नोटिस करो। कभी कभी हम काम कंप्लीट होने के बाद भी उसे सबमिट नहीं करते। ईमेल भेजने से पहले उसे बार बार एडिट करते हैं, असाइनमेंट सबमिट करने से पहले उसे रीचेक करते रहते हैं। साइकोलॉजी रिसर्च कहती है कि परफेक्शनिज्म और ओवरथिंकिंग का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। हम सोचते रहते हैं कि अगर सब कुछ परफेक्ट हो जाए तभी काम कंप्लीट होगा, लेकिन रियलिटी में परफेक्ट मूवमेंट कभी आता ही नहीं। इसलिए कभी कभी अपने आप से एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, इज दिस गुड इनफ?
क्या ये काम अपना पर्पस फुलफिल कर रहा है? अगर आंसर हाँ है तो उस काम को सबमिट करो और आगे बढ़ो। प्रोग्रेस परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवर थिंकिंग का एक्सपीरियंस अनयूजुअल नहीं होता। बहुत लोग कभी ना कभी इस फेज से गुजरते हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वीक हो। कभी कभी इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारा माइंड चीजों को डीपली प्रोसेस करता है। अगर तुम्हें ऐसे ही साइकोलॉजिकल इंसाइट्स पसंद आते हैं जो माइंड को थोड़ा और क्लियरली समझाने में हेल्प करें, तो वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और अगर तुम्हें लगता है कि कोई और भी ओवर थिंकिंग से स्ट्रगल कर रहा है, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर करना मत भूलना। कभी कभी एक छोटी सी इंसाइट किसी और को भी हेल्प कर सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर ऑफ योर माइंड।